हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, देन होता है मैकियावेलियनिज्म, देन सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग और सेल्फ एस्टीम। देन द फर्स्ट वन इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? लोकस ऑफ कंट्रोल एक बिलीव होता है पीपल का कि जो उनकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिन पर्सन का लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है, वो ये सोचते हैं कंट्रोल दे कैन इन्फ्लुएंस, कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं व्हाट हैपेंस टू देम। जो भी उनकी लाइफ में होता है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मीन्स जो भी घटना हो रही उससे उनके ऊपर असर पड़ रहा है। देन जिनका लो होता है वो कहते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही आउटसाइड फैक्टर्स वही उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। तो जो जिनका हाई होता है वो ये बिलीव करते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि वो खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और उन घटनाओं से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनका लो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो ये समझते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उससे उनकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन होते हैं? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो होते हैं जो ये समझते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी डिसीजन खुद लेंगे, अपने चीज़ें वो खुद बनाएंगे, अपना फ्यूचर वो खुद बनाएंगे। बट जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो ये सोचते हैं कि जो लक है या फेट है ये सारा कुछ मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी, और जो जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, वो उससे उनका लाइफ चलेगी या चीज़ें होंगी उनकी ज़िंदगी में। सो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे देखते हैं आई मेक थिंग्स हैपन, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, और एक्सटर्नल थिंग्स हैपन टू मी, चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो ये फ़र्क होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंस है, जो कि हम जल्दी से देख लेते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आप देख सकते हैं, पहला लोकस ऑफ कंट्रोल है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। इंटरनल में कह रहे हैं कि जो पर्सन होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने एक्शन की। पर एक्सटर्नल में क्या कह रहे हैं कि वो आउटसाइड फोर्सेस को ब्लेम करता है अपने एक्शंस के लिए। देन नेक्स्ट है लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। जो इंटरनल होता है वो दूसरों के ओपिनियन से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो एक्सटर्नल जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उसको दूसरों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी ने उसको कुछ कह दिया तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वर्क हार्ड टू अचीव द थिंग्स दे वांट। तो इंटरनल लोकस ये खूब बहुत मेहनत करते हैं और इनको जो चीज़ अचीव करना होता है वो अपनी मेहनत से अचीव करते हैं। पर जो एक्सटर्नल लोकस होता है वो फील होपलेस और पावरलेस इन देयर फेस ऑफ डिफिकल्ट। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो वो वर्क हार्ड नहीं करते, बल्कि उस सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते कि ये हुआ इसलिए मैं वर्क हार्ड नहीं कर पाई या मैं कामयाब नहीं हो पाया। क्या वैलियनिज्म, जिसमें क्या होता है इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट डिनोट्स कनिंगनेस द एबिलिटी। तो ये इसमें कौन लोग पर्सनैलिटी क्या आते हैं? जो बहुत ही तेज़ होते हैं, जो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी पावर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं। दे माइट ऑल्सो यूज मैनिपुलेटिव बिहेवियर टू गेट वॉट दे वॉन्ट एज वेल एज डिसेप्शन। ये किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ये एक डार्क ट्रेड होता है, जैसे कि नार्सिसिस्ट होता है, आपको पता होगा, वैसे ये भी एक डार्क ट्रेड होता है। नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग। Self monitoring is a personality trait that involves the ability to be aware of the regulates one's behavior. मीन्स सेल्फ मॉनिटरिंग थी एक पर्सन अपने बिहेवियर को कैसे मॉनिटर करता है कि अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मुझे कैसा ड्रेसअप करना होगा, कैसे मुझे वहाँ पे बोलना होगा, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। तो वो होता है सेल्फ मॉनिटरिंग। सपोज अगर उसे सुबह ऑफिस जाना है तो उसने पहले शावर लिया, उसने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, उसने परफ्यूम्स एंड डिओज यूज़ करे, तो उसने एक अपने आप को मॉनिटर किया, हाँ मैं एक बाहर जा रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए लोगों के साथ में, मैं ऐसा दिखूँ। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजी दैट हेल्प पीपल चेंज और कंट्रोल देमसेल्फ। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग आर मोटिवेटेड एंड स्किल्ड एट एंटरिंग देयर बिहेवियर। वो क्या, जिनकी हाई सेल्फ मॉनिटरिंग होती है वो अपना बिहेवियर बदल लेते हैं।
वो क्या करते हैं, अल्टरिंग देयर बिहेवियर टू इम्प्लॉय, बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पे अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए अच्छे से ड्रेसअप होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और जो लो सेल्फ मॉनिटर्स होते हैं वो फोकस ऑन रिमेनिंग ट्रू टू देयर इनर एटीट्यूड्स, वो इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं बदलते हैं। देन आते हैं रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग वो होते हैं, जैसे कि आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, यूज टू डिफाइन अ रिस्क टेकर, जो किसी भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचते कि आगे ये होएगा, ये होगा। अगर मुझे किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कि लॉस होएगा या प्रॉफिट होगा वो देखा जाएगा, बट दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं नहीं मैं ये ऐसा नहीं करूँगा, बट कुछ होते हैं जो कि कर डालते हैं। टेक इंक्लूड द एबिलिटी मेक डिसीजन, जो बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते क्विकली एंड ईजिली। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, उन्हें कोई भी इनोवेशन करना होता है तो वो बहुत ही जल्दी उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोचते। अनअफ्रेड और करेजियस होते हैं। और वो टॉलरेटिंग लॉस, वो लॉस झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं, कि अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो आगे उनको लॉस भी हो सकता है। हैव हाई टेंड एक्सपेक्टेशन एंड बीइंग कंफर्टेबल इन द फेस ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मीन्स अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जो ऐसी सिचुएशन जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को वो फेस कर सकते, तो ये होती हैं रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज़ अ मेजर ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। मीन्स ऐसा पर्सन जो अपने आप को, अपनी वर्थ को जानता हो, कि क्या मेरी क्या वर्थ है, मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। इट डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस व्हेन पीपल कंपेयर देमसेल्फ टू एन आइडिया सेल्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम कैन बी हेल्दी, ओवरली हाई और लो। सेल्फ एस्टीम हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। सेल्फ एस्टीम बेसिकली कि हमारी एक सोसाइटी में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है हमारी सोसाइटी में, कि अगर हम अपना कोई ओपिनियन रखते हैं, क्या उस ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर उस ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है मतलब हमारी कोई सेल्फ एस्टीम है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन एंड बिलीव दैट आवर सेल्फ विच कैन फील डिफिकल्ट और चेंज। We might also think of this as self-confidence. Your self-esteem can affect whether you like or you value yourself as a person. So that's it for today's video. For more important topics, you